नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर शानदार मैं कथा सुनाऊंगा। आखिर क्या होता है कि जब उस बागेश्वर भक्त के सामने एक बहुत ही भयंकर विशाल अजगर सांप जब आ जाता है, फिर आखिर उनके साथ ऐसी क्या घटना होती है कि जिनको देख करके पूरे गांव वाले दंग ही रह जाते हैं। तो चलिए हम लोग उस घटना को, उस वाकया को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बाबा जी जो एक छोटी सी कुटिया बना करके एक मंदिर के पास में वे वहां पर रहते थे, भगवान की सेवा पानी करते थे, कीर्तन भजन करते थे। नित्य सुबह उठ करके मंदिर धोना, मंदिर को साफ करना, उनकी पूजा पाठ करना, सारे के सारे काम करते थे। और हमेशा जो है वे उनकी पूजा पाठ में ही लीन रहते थे। उनकी भक्ति भाव सच्चे दिलों से करने से उनकी जो है बातें कुछ सत्य भी होती थी। वे कुछ भविष्यवाणी करते थे तो सत्य भी होती थी। उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थी, जिसके वजह से अगल बगल के जितने भी गांव वाले थे वे लोग उनके पास जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और वे उनका समाधान बताते। और अधिकतर लोगों का समस्याओं का समाधान जो बताते थे सही होता था और सफल भी होता था। इस वजह से उनका अगल बगल के गांव में काफी ज्यादा इज्जत मान सम्मान था। लेकिन एक बार की बात है कि एक औरत जो अपने एक बच्चे के साथ में बाबा जी के पास में जाती है, बाबा जी से अपनी दुख तकलीफ समस्याओं को कहती है, बाबा जी समाधान देते हैं। लेकिन उनके साथ में जो छोटा सा बच्चा रहता है, लगभग जो उसकी उम्र जो 14 से 15 साल की रहती है, उसको इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता है। कहता है कि बाबा जी, आप जिनकी पूजा करते हैं, क्या आपने कभी इनको देखा है? उसने कहा, जिनका एक रूप हो तब तो देखोगे। वास्तव में देखा जाए तो इनका कोई रूप ही नहीं है, लेकिन हाँ, जिस रूप में इनको पाना चाहोगे इस रूप में मिलेंगे। इनकी कोई रूप नहीं होता है, जिस रूप में पूजा करोगे उस रूप में तुमको मिलेंगे। बस सच्चे दिल से, सच्चे भक्ति भाव से इनको याद करो। बच्चा बोलता है कि मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। तो उसने कहा, बाबा जी ने कहा, शायद तुम्हें तब अभी पता ही नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। जब इनकी कृपा होती है तो एक मुर्दा भी जीवित हो जाता है और जीवित भी मुर्दा हो जाता है। जब इनकी कृपा होती है तो एक धनी भी कंगाल बन जाता है और एक कंगाल भी राजा बन जाता है। मतलब राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की दया दृष्टि से आज हम लोग का जो जीवन यापन चल रहा, सब इन्हीं की कृपा, इनकी ही कृपा से, इनकी ही दया दृष्टि से पूरी कायनात चल रही है, पूरी सृष्टि चल रही है। हम लोग तो उनके आगे कुछ नहीं, तुच्छ है। इस वजह से हम लोगों को उन पर विश्वास करना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। और इस तरीके से वह महिला अपने बच्चे को लेकर के गांव को चली जाती है। कुछ दिन ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन तब तक जिस गांव में वो बच्चा रह रहा होता है, उस गांव में एक रात अचानक बहुत ही जोरदार जो है आवाज, कोलाहल सुनाई देने लगती है। लेकिन जब कुछ लोग वहां पर जाकर के पता करते हैं आखिर यहां पर क्यों शोर हो रहा है, तो वहां पर बाद में पता चलता है कि यहां पर जो किसी की गाय बंधी थी और वह गाय अचानक गायब कहाँ हो गई। गाय इधर उधर हर जगह ढूंढा गया, लेकिन कहीं पर भी गाय नहीं मिलती है। सब लोग आराम से सोचते हैं कोई खुल गया होगा या कहीं चली गई होगी, कोई लेकर के चुरा ले गया होगा। अगले दिन भी सेम यही घटना उनके गांव में होती है कि एक गाय फिर से किसी की गायब हो जाती है और समझ में नहीं आता कि गाय जाती है तो जाती कहाँ है। गांव के बाहर जाती है या दूर या नदी में बह जाती है या कोई खोल के ले जाता है। आखिर क्या होती है गाय, उन लोगों को पता नहीं चलता है। तीसरी रात गांव वालों ने कुछ लोग मिल करके जागरण किया। जागरण करने के बाद उन लोगों को पता क्या चलता है, ऐसा दृश्य देखते हो वास्तव में वे लोग देख करके डर जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि जो उनके गांव के बगल से ही एक जो नदी बह रही थी, उस नदी में हमेशा जो पानी भरा ही रहता था, कभी उसमें पानी कम नहीं होता है। लेकिन उस नदी में से क्या गजब का दृश्य देखते, उसमें से देखते कि एक भयंकर, बहुत ही विशाल एक अजगर सांप निकलता है और वहां से धीरे धीरे रेंगते हुए आता है और फिर से किसी एक गाय को, चूंकि गांव में बहुत सारे गाय थी, किसी एक गाय को अपना निवाला बना करके निकल करके चला जाता है।
गांव वालों की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस सांप को रोकने की, क्योंकि अगर कोई हिम्मत करके जाता भी तो वह सांप उन्हें भी निगल लेता। इस वजह से बस लोगों ने देखा लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। इस तरीके से वह सांप का डेली जो भयंकर अजगर सांप था, रात्रि के समय में वह निकलता था और एक गाय को लेकर के निकल करके चला जाता था। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक गांव में जो भयंकर अजगर सांप आ रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इतना कुछ लोग तो भयभीत हो गए थे कि अगर वह अजगर सांप दिन में भी निकल जाए तो कुछ लोगों को वैसे ही निकल जाएगा। इस अजगर सांप के वो डर से लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते। कोई भी अपने गाय को चराने नहीं जाता था, घर में रखी रहती थी छुपा करके। उसके बावजूद भी वह सर्प जो उन दीवालों को तोड़ करके किसी एक गाय को अपनाने वाला जरूर ही बना लेता था। लेकिन एक बार एक गरीब किसान की गाय जो है वह सर्प जो है निकल लेता है। वह गरीब किसान भगा हिम्मत करके अपने गांव से बाहर निकलता और सीधे उस साधु बाबा के पास पहुंच जाता है, जिनकी काफी लोग इज्जत खातिरदारी करते हैं, जो उस मंदिर पर रहते थे। उनके पास जाकर के वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बाबा आप ही बस मेरी रक्षा कर सकते हैं। हम लोगों के पूरे गांव की गाय जो होती एक एक करके वो अजगर सांप निकलता जा रहा है, हम लोग चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते। बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारे गांव पर ही चल करके देखते कि वो अजगर सांप कैसे निकलता है। जब वहां पर वे बाबा जी आते हैं और आंख बंद करके अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो बस तुरंत उन लोगों उनको सारी के सारी जो है सच्चाई पता चल जाती है। बाबा जी कहते हैं कि देखो, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया वे कर्म करते हैं और सभी लोग जैसा कर्म किए रहते हैं उनके कर्मों का ही फल मिलता है। और शायद इस गांव में जितने लोग हैं, इस गांव में कुछ ना कुछ कोई बहुत ही अनिष्टकारी काम हुआ है, जिसकी वजह से आज इस गांव पर इतनी बड़ी विपदा आई है। पूरे गांव वालों ने मिलकर के ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से आज ये संकट आप लोगों के साथ में आई है। वहीं पर जो उसी गांव में वह बच्चा भी था जिस बच्चे को हमेशा शक में रहता था, वह बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आप तो यहां पर अब आ ही गए हैं, अगर वह गाय जो सर्प ने निगल लिया आप उसको जीवित सही सलामत अगर ला कर दे देते तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपके भगवान में कितनी सत्यता है। उसने कहा बेटे अभी तुम मंद बुद्धि को, अभी तुम छोटे हो, लेकिन बस तुम देखते जाओ आगे क्या क्या नजारा होता है। लेकिन बाबा जी कहते कि पहले आप लोग जब तक अपना कुछ गलती है, कुछ ऐसा गलत काम आप लोगों ने किया है, उसको जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक आप लोगों के ऊपर से ये बला कभी टल ही नहीं सकती। गांव में से एक बूढ़ा बुजुर्ग ने हिम्मत की कुछ बोलने की, लेकिन अगल बगल के कुछ लोगों ने उन्हें मना कर दिया। फिर से वे बाबा जी कहते करे अब आप लोगों के गांव पर संकट आ ही गया है, एक एक करके वह सर्प पूरा का पूरा गाय को निगल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को निगलना शुरू कर देगा। क्या जीवन जब खत्म हो जाएगा तब आप लोग बताएंगे? अरे हिम्मत करके बोलिए, जो होना था तो हो ही गया, लेकिन आगे उसका सॉल्यूशन क्या वो तो जानना है कि नहीं जानना है। और बूढ़ा बुजुर्ग हिम्मत करके बोलता है, कहता बाबा जी एक गांव वालों ने एक औरत पर बहुत ही अत्याचार किया, शायद आपको नहीं पता होगा। इसी गांव में एक औरत थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही गरीब थी, लेकिन इस गांव में जिन लोगों के घर पर गाय है वे लोग गाय का जो दूध जो है बहुत ही महंगे दाम पर बेचते हैं, जिसकी वजह से जो लोग गरीब होते हैं उन लोगों का सामर्थ्य नहीं होता है कि उन गाय के दूध को खरीद करके वे पी सके, अपने बच्चों को दूध पिला सके। वे लोग बाहर गांव से दूध बेच देते थे। ऊपर से अगर किसी को दूध बेचते भी थे तो उन दूध में पानी मिला करके लोग दूध बेचते थे, पैसे भी दो, ऊपर से जो उस दूध में पानी मिला करके सही दूध नहीं देते थे, मिलावटी दूध देते थे। लेकिन एक बार बाबा जी गजब का ही हो गया, ये लोग जो गाय का दूध में पानी मिला करके बेच रहे थे वो तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत ही भयानक इन लोगों से मिस्टेक होती है। बाबा जी ने कहा आखिर वह कौन सा? गांव वालों ने, कुछ लोगों ने उसकी तरफ आंखें तिरछी की कि मत बताओ मत बताओ, लेकिन वह बूढ़ा बुजुर्ग हिम्मत करके फिर से वह बाबा जी से कहता बाबा जी जो महिला थी ना उस गांव में सबसे गरीब थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था और एक दिन उसको भोजन पानी नहीं मिलता है
वह छोटा सा बच्चा रहता है, एक कटोरी ले लेती है और उस कटोरी में भर दूध पाने के लिए एक घर पर जाती है जहां पर जिसकी गाय दूध देती रहती है। वह कहती है कि भैया हमें थोड़ा सा इस कटोरी में दूध दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, बहुत जोर से भूख लगा है उसको, थोड़ा सा दे दो। इसके बदले मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन जो कहोगे काम करने को, मैं गुलामी करने को, चौका बर्तन कर दूंगी, हर तरीके से आप काम कर देंगे, बस मेरे बच्चे की बहुत जोर से भूख लगी, रो रहा है, कृपया आप लोग थोड़ा सा दूध दे दीजिए। लेकिन उस घर से उस औरत को धक्का देकर के निकाल दिया जाता है। वह औरत अपने बच्चे को लेकर के फिर से दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर भी वही कहती है, लेकिन दूसरे घर से भी उन लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया। इस तरीके से वह औरत अपने रोते हुए बच्चे को, जो भूख से तड़प रहा था, रोते हुए बच्चे को कचोरा लेकर के घर घर घूमती रही, जिनके जिनके घर पर गाय थी, लेकिन किसी ने भी उस औरत को, बेसहारा औरत को, उस बेचारी औरत को जिसका बच्चा भूख से तड़प रहा था, एक कचोरा दूध नहीं दिया। इसके बदले वह जो चौका बर्तन करने के लिए सब कुछ तैयार थी, मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने एक कटोरा दूध नहीं दिया। बेचारा वह बच्चा तड़प तड़प करके भूख के बिना उसी रात दम तोड़ देता है। वह औरत अपने बच्चे के वियोग में बिलखती है, रोती है, और आखिरकार वह भी औरत इतना रोती है अपने बच्चे के वियोग में, रो रो करके, चूंकि वह भी कुछ दिनों से भूख से व्याकुल थी, और वह भी वहीं पर जो दम तोड़ देती है। फिर गांव वालों ने मिल करके उस बच्चे को और उसको नदी में बहा देते हैं, और शायद उसी औरत की जो आत्मा है कुछ ऐसा गलत काम कर रही है। बाबा जी ने कहा, वास्तव में आप लोगों ने बहुत गलत काम किया। ये जो औरत जो मरी है ना, उसकी आत्मा है जो एक बहुत ही भयानक अजगर का रूप पकड़कर रात्रि के समय में आती है और आपके गाय को निगल लेती है, क्योंकि आप लोगों ने गाय का दूध ही उसे देने से मना किया था। आप लोगों ने बहुत गलत काम किया। आप लोगों यार आदमियों की शैतान हो, क्या आप लोगों के अंदर दिल नहीं है, दया नहीं है? अरे उसका बच्चा, जैसे आपका बच्चा वैसे उसका भी तो बच्चा है, बेचारा भूख से तड़प रहा था, आप लोगों को दया नहीं आई। एक कटोरा दूध ही तो मांग रही थी, वो भी फ्री में थोड़े मांग रही थी, उसके बदले चौका बर्तन करने के लिए तैयार थे। लेकिन आप लोग कितने जालिम हैं कि उस महिला को, उस बच्चे के लिए एक कटोरा दूध नहीं दे सके। गांव वाले, पूरे के पूरे गांव वाले अपना सर जो नीचे किए हुए थे, कोई बोल नहीं रहा था। तब तक उस बाबा ने कुछ ऐसे भगवान को याद किया, और तब तक पूरे गांव वालों के सामने ही वह भयानक अजगर सर्प आ जाता है। और वह अजगर सर्प कहता है कि बाबा जी, इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है, मेरे बच्चे को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से आज अब मैं इन लोगों के गाय को एक एक करके निगल डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव को मैं तबाह कर दूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ 1% भी दया नहीं दिखाई है, और अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, कृपया आप इन्हें बचाने की कोशिश मत करिएगा। बाबा जी ने कहा, वो तो जो होना था हो गया, लेकिन आखिर इसका उपाय क्या हो सकता है? तुम इन गांव वाले अगर अपनी गलती मान ले तो क्या इनके पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा? उस अजगर सांप ने कहा, अगर ये लोग गलती माने तब तो, अगर ये लोग गलती मानेंगे और जो मैं कहूंगा अगर वैसा ये लोग करेंगे तो मैं इनके गांव की रक्षा भी करूंगा। लेकिन ये लोग जो है पहले माने तो। सभी गांव वालों से बाबा जी कहते, क्या आप लोगों ने गलती किया? उसके साथ अनैतिक किया कि नहीं किया? उसके साथ गलत व्यवहार किया कि नहीं किया? सभी गांव वाले अपनी गलती को मानते हैं और उस सर्प से माफी मांगते हैं। लेकिन बगल में वह लड़का भी खड़ा था जिसको भगवान पर भरोसा ही नहीं था, विश्वास नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था, चलो ठीक है, सर्प तो आ गया, लेकिन अब जो गाय वो सर्प निगल लिया है, क्या वह गाय फिर से वापस आएगी? वो भी तो अब तक तो मर गई होगी, लेकिन क्या जीवित होगी कि नहीं होगी? साधु बाबा उस बच्चे के मन को पढ़ लेते हैं। उसने कहा, बच्चे, बेटे, तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहा है मुझे पता है। उसने कहा, नहीं बाबा जी, हमने तो कुछ नहीं कहा। बाबा जी का, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे भी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे मन की बात को भी पढ़ सकता हूँ, और इस गांव में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों की बातों को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कुछ देर
इंतजार करो, सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारे सामने ही होगा। बाबा जी उस सर्प से कहते हैं कि चलो ठीक है, ये लोग अपनी गलती मानते हैं, लेकिन जो तुमने गाय निगले उस गाय को वापस करो। वो सर्प कहता है कि अब तो वह गाय जो मर गई होगी, अब उसका लेकर के क्या करेंगे। उसने कहा नहीं, उस गाय को वापस करो। वह सर्प जो उस गाय को वापस करते, बिल्कुल मरी हुई अवस्था में, अंदर अंदर वो बच्चा बगल में जो खड़ा था हंस रहा था, अरे ये तो गाय मरी पड़ी है, अभी क्या करेंगे, मर गई, अब तो मर गई तो क्या जीवित होगी। बाबा फिर से उस बच्चे का मन को पढ़ लेते, कहते कि बेटा अगर ऊपर वाले की करिश्मा होगी ना, भगवान की अगर महिमा होगी, उनकी कृपा लगेगी तो मुर्दा भी जीवित हो उठाता है। कुछ भी हो सकता है, असंभव को संभव हो सकता है। लेकिन बस आज मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, विनती करता हूं। और बाबा जी पूरे गांव वालों के सामने अपने भगवान से, अपने प्रभु को याद करके बिलखने लगते, याद करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, विनती करने लगते हैं। पूरे गांव वाले उनकी प्रार्थना को भी कहते हुए मंत्रों को पढ़ते हैं। बस कुछ ही समय में वह गाय जो है फिर से उठ करके खड़े हो जाती। ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था, वह बिल्कुल ताजी गाय। उसने कहा कि देखो भगवान की कृपा से आज असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। चूंकि गाय मर गई थी, लेकिन फिर से उनकी ही कृपा से आज आप लोगों के सामने जीवित हो गई। और जिसका एक गाय है, कृपया वह अपने घर को ले जाए। बस वह बूढ़ा बुजुर्ग बाबा जी के चरणों में गिर जाता, अपने गायों को पा करके कहता है, बाबा जी आप साक्षात भगवान हैं, आप कोई देवता हैं, आपने आज बचा लिया। वहीं पर ये सारा का सारा दृश्य जो है वह भयानक अजगर सांप भी देख रहा था। भयानक अजगर सर्प समझ जाता है कि भगवान का कोई साधारण भक्त नहीं है, बहुत ही बड़ा भक्त है। चलो क्यों ना इससे कुछ रास्ते पूछ लिए जाए। उस सर्प ने कहा, बाबा जी क्या मेरा उद्धार करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा बस भगवान के शरण में चले जाओ, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन वह सर्प कहना चाहता है कि लेकिन बाबा जी यहां पर जो एक भगवान शिव का मंदिर बनाया जाए, और भगवान शिव का मंदिर बना करके लोग जो अपने गायों का दूध अगर अपने इस मंदिर पर चढ़ाते हैं तो इनके गांव का हमेशा जो रक्षा होता रहेगा। इनके गांव पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता है, कभी कोई कालसर्प दंश नहीं आ सकता है। इन सभी गांव वालों का हित ही होता रहेगा। तब उस सर्प के कहने पर तथा बाबा जी के आज्ञा अनुसार उस गांव में एक अच्छा सा भगवान शिव का एक सुंदर सा मंदिर बनता है। और हर दिन लोग जो अपने गाय का दूध ले जाकर के चढ़ाते थे, उस दिन से उस गांव में कभी वैसी संकट, वैसी विपदा नहीं आती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती, लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भगवान पर भरोसा हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में अच्छा होना, बुरा होना, सब उन्हीं का जो खेल होता है। बस हम तो एक कठपुतली हैं। यदि वे जिस तरीके से नचाएंगे उस तरीके से हम लोग नाचेंगे, लेकिन हम लोगों को कर्म करने का अधिकार है, फल देने का तो उनके हाथों में होता है। साथ ही साथ आप लोगों से मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी साथ में करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।